नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो आज आपको ईवीएस की ओर से मैं वेंटिलेशन क्या होती है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। वेंटिलेशन मतलब कि जो आपके यहाँ जो शेड है, शेड के अंदर किस तरह से हवा का प्रभाव जो है चल रहा है, हवाएं कैसी चल रही हैं उसके अंदर, उसके ऊपर कैसे हम कर सकते हैं, उसमें बेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसको वेंटिलेशन बोलते हैं कि हवा का दबाव कैसा है पूरे के पूरे फार्म पे। तो मैं इसमें बता दूं कि गर्मियां, जैसे अभी गर्मियां आने वाली हैं, तो गर्मी आने वाली हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इस शेड की हाइट भी काफ़ी कम है, जो लगभग 8 से 9 फीट की हाइट है ना। और हमारी गाय की हाइट भी मान के चलिए इससे आधी, ऑलरेडी गाय की हाइट आधी है और उसके ऊपर आधी शेड बचा है थोड़ा सा, और ऊपर से भी इसमें क्या रखे हैं, सीलिंग फैंस लग रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो वेंटिलेशन है वो किस तरह से इफेक्टिव रहती है ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन पे। तो और मैं बताऊं कि हमारी अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों में क्या होगा, हीट स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। हीट स्ट्रेस जब भी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा। तो मान के चलिए अगर हमारा पर डे का भी 5 लीटर का प्रोडक्शन लॉस होता है तो पर गाय से 1.5 टन का जो है नुकसान होगा, और उसकी वैल्यू आप जोड़ सकते हैं, लगभग 60 से 70 हज़ार का हमारा नुकसान हो जाता है उस एक गाय से, अगर उसका 5 लीटर का दूध कम होगा अगर हमारी वेंटिलेशन सही नहीं है। तो आपके पास 10-15 एनिमल्स हैं तो आप मान के चलिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। क्योंकि जब भी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट बढ़ती रहेगी उस शेड के अंदर। हीट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगी, गाय सही से कंसीव नहीं कर पाएगी, कंसीव नहीं करेगी, और ज़्यादा कारण उसमें बढ़ते रहेंगे। तो वेंटिलेशन, तो हम जब भी वेंटिलेशन के लिए हम सोचते हैं तो वो 3 तरह की हो सकती है। तो एक जो होती है, एक नेचुरल वेंटिलेशन होती है कि हमने जो शेड बनाया है उस शेड की मिनिमम जो हाइट है, अगर हमारी गाय है 5 फीट की, तो मान के चलिए लगभग उसके 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा उसकी शेड की हाइट होनी चाहिए। जैसे ये ऑलरेडी गाय जो है 4.5 फीट की है, और गाय की हाइट से जो शेड है वो लगभग डबल पे है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो भी उसका गैस बन रही है, जो भी मीथेन बन रही है, वो कहीं ना कहीं ऊपर जाती है, और वही जो सीलिंग फैंस हैं और सीलिंग फैन नीचे उसको लेके आ जाते हैं, वही जो गर्म हवाएं बनती है, और गाय को और ज़्यादा स्ट्रेस होगी वो उस सीलिंग फैन के चलने से। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल वेंटिलेशन का काम है कि अगर हमारी शेड की हाइट सीधी सीधी लगभग 20 फीट हो जाती है, तो 20 फीट के होने से मिनिमम हाइट अगर 20 फीट हो जाती है तो उससे क्या होगा कि नेचुरली वेंटिलेशन होती रहेगी। जो गर्म हवाएं बनेंगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएंगी, ऊपर से कहीं ना कहीं अगर हमारा वेंटिलेशन सही है, हमारी हवाएं अगर चारों तरफ से उस शेड में हमने वैसा बना रखा है कि वो ऑटोमेटिकली उसकी हवाएं जो भी गर्म बन रही है वो बाहर निकल रही है। जैसे अभी लेटेस्ट उसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको कि जो भी हमारा किसी अगर टीन का हम शेड बना रहे हैं तो उसमें भी एक स्पेस रहती है कि जो भी गर्म हवाएं ऊपर बनेंगी, जैसे अगर इस तरह से स्पेस रहती है तो वहाँ पे साइड पे थोड़ी स्पेस रहती है वहाँ से गर्म हवाएं बाहर जाने को, या फिर एग्जॉस्ट फैंस लग जाते हैं आजकल ऑटोमेटिक वाले, जो हम बिल्कुल छत के ऊपर लगा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो गर्म हवाओं को बाहर फेंक देते हैं। तो ये हो गया नेचुरल वेंटिलेशन। दूसरा है कि नेचुरल वेंटिलेशन के साथ साथ अगर हमारे पास नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं कि हम जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन करें। तो मैकेनिकल में क्या होता है, हमें एग्जॉस्ट फैंस लगाने पड़ते हैं, और एग्जॉस्ट फैन जब लगाते हैं तो वो बाहर से ठंडी हवाएं जो हैं, साफ़ हवाएं हमारी शेड के अंदर फेंकेगी, और जो है दूसरी जो है वो बाहर फेंकेगा एग्जॉस्ट फैन। मतलब हम 2 तरह के फैंस लगा सकते हैं, जो एक हवाएं जो बाहर वाली हवाएं अंदर की ओर शेड के अंदर फेंक रही है, और दूसरी जो हवा है वो बाहर की ओर फेंक रही है, तो इसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन बोल सकते हैं। फैंस के थ्रू हम वेंटिलेशन कर रहे हैं। और तीसरा है एडवांस्ड वेंटिलेशन। उसमें क्या होता है कि हम नेचुरल वेंटिलेशन भी कर रहे हैं, उसमें हमारी शेड की हाइट बढ़ी हुई है, और साथ में हमने एग्जॉस्ट फैन या फैंस हमने ऐसे लगा रखे हैं जिससे हमारी जो शेड के अंदर हवाएं अच्छे से घूम रही हैं और गाय में कोई भी स्ट्रेस नहीं हो रही है। तो इसलिए आपका जो आपके पास फार्मर, अगर आपकी शेड की हाइट कम है तो उसमें आप कहीं ना कहीं उसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ ज़रूर करें। जैसे हम सीलिंग फ़ैन को ना लगाते हुए हम कहीं ना कहीं जैसे इसमें एग्जॉस्ट फैन इस तरफ लगा लें, और दूसरा जो है हवाएं अंदर की ओर फेंके, वैसा एक फ़ैन जो है वो शेड की ओर हवाओं को धकेले। तो उससे क्या होगा कि ठंडी हवा बाहर से अंदर आएगी और गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसको प्लीनम वेंटिलेशन बोलते हैं। तो कि ठंडी हवा एक तरफ से अंदर आ रही है, दूसरी ओर से एग्जॉस्ट फैन से बाहर जा रही है। तो इस तरह से अगर हम वेंटिलेशन प्रॉपर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो गाय है उसमें स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, और वही हम डेयरी में करते हैं कि जितना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव होगा उतना ज़्यादा एक डेयरी में अच्छा हमें लगेगा, और अच्छी हम मेहनत और करते रहेंगे। धन्यवाद।